नमस्कार सभी का चैनल पे अपना स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस छोटे से सेशन में लिपि ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक यानी एलडीसी का अभी जो परिणाम जारी किया गया है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये जो परिणाम जारी हुआ है ये फेज 1 और फेज 2 यानी आपकी टंकन दक्षता परीक्षा जो थी वो और लिखित परीक्षा दोनों के प्राप्तांकों को जोड़कर एक वरीयता सूची जारी की गई है। ये जो वरीयता सूची जारी हुई है इसके बाद में कई अभ्यर्थियों के मन में डाउट है कि सर हम ऊपर की रैंक में तो हैं, तो क्या पता हमारा अंतिम रूप से चयन यहाँ पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कई अभ्यर्थियों को लगता है कि सामान्य के जो पद हैं सर, जहां तक वरीयता सूची सामान्य के पदों की जारी हुई है उससे हम 100-150 की जो मेरिट है उसमें नीचे की तरफ है, तो क्या हम फाइनल सूची में यहाँ पर जगह बना पाएंगे। तमाम बातें आज के मैंने इस सेशन में शामिल की हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो परिणाम जारी हुआ इसके संबंध में आप लोगों ने देख लिया है। कई बातें मैं आप लोगों को अच्छे से बताने वाला हूं, क्योंकि इन्होंने इसमें स्पष्ट किया है कि फेज 1 और फेज 2 टंकन एवं दक्षता परीक्षण दोनों के प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है। इस वरीयता सूची में संख्या में अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु जो बुलाया जाएगा उसके संबंध में यहाँ दिया गया है। यानी फेज 1 और फेज 2 दोनों के मिलाकर के जो आपके क्रमांक बने हैं उन्हीं के आधार पर इन्होंने एक वरीयता सूची यहाँ पर डाल दी है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी रैंक कहाँ पर है। लेकिन ये कैटेगरी के हिसाब से जब रोस्टर लगेगा तब ये रैंक थोड़ी सी चेंज हो सकती है, क्योंकि सामान्य में जो SC ST और OBC EWS के अभ्यर्थी सामान्य में जगह बना पाए हैं अभी, तो वो फाइनली यहाँ पर चयनित होने वाले हैं। उसके अलावा कई अभ्यर्थी ऐसे फीमेल भी हैं जो सामान्य में जगह बनाई है, जैसे यहाँ पर देखिए OBC की फीमेल है, उसकी 29वीं रैंक यहाँ पर दी गई है। इस हिसाब से मैं आगे आप चलकर कई बातें इसके संबंध में आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। सबसे पहले अपने देखें तो इसमें अपने पदों की संख्या को देखते हैं। एक बात मैं आप लोगों को और यहाँ पर बताना चाहूंगा, इसका जो दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम होगा उसमें अपने स्क्रूटनी फॉर्म को कैसे भरना है, अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे भरना है, कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं, हस्तलिपि वाला जो दस्तावेज है वो किस प्रकार से तैयार करवाना है, जाति प्रमाण पत्र मूल निवास कितने पुराने होने चाहिए, इसके रिगार्डिंग एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उसमें आपकी कोई त्रुटि रहे तो उस वीडियो के माध्यम से आप उसमें सुधार कर पाओ। सबसे पहले अपने देखते हैं, मैंने यहाँ लिख कर रखा है क्योंकि ये जो चीजें हैं आगे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। इसमें थोड़ा सा स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, ये इसमें कनिष्ठ सहायक के कितने पद हैं इन सभी को मैंने यहाँ पर लिख के रखा है ताकि आपके अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए। आओ पहले इन बातों को समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक चीज को, इसमें अपना पहला जो है उसमें लिपि ग्रेड सेकंड है, शासन सचिवालय के जो पद हैं उसमें कुल पद जो है सामान्य के वो 545 है। इसमें मैंने जो परित्यक्ता बहनें हैं उनके पद जो हैं वो नहीं जोड़े हैं, और जो डाइवोर्स वीडियो कैटेगरी की बहनें हैं उनके पद भी यहाँ पर मैंने शामिल नहीं किए हैं। ओनली जो सामान्य के पद हैं उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जो पुरुषों के पद हैं 584, एक एग्जाम्पल के तौर पर अपने समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सामान्य के 151 पद हैं। लिपि ग्रेड सेकंड जो RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो पद रहने वाले हैं उसमें 61 पद हैं, लेकिन उसमें सामान्य के अकेले अपने देखें तो 19 पद हैं। और कनिष्ठ सहायक में जो राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय के तहत इसमें सामान्य के 863 पद हैं। इस हिसाब से अपने देखें तो 151, 19 और 863 ये पदों की संख्या बनती है 1033। सामान्य के जो पुरुष हैं उनके पद ही जोड़े हैं। परित्यक्ता बहनों के वीडियो कैटेगरी के जो पद हैं वो मैंने यहाँ पर सम्मिलित एक बार नहीं किया है सामान्य कैटेगरी में, क्योंकि अपने इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी फिलहाल समझ रहे हैं। 1033 पद हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत SC ST OBC MBC के जो उम्मीदवार हैं EWS, वो अगर इस रैंक तक, कौन सी रैंक तक सर? 1033 की जो रैंक है, यहाँ पर ओनली मैं एक बार पुरुषों की बात कर रहा हूँ, जो पुरुष उम्मीदवार हैं वो, उनकी रैंक अगर 1033 तक यहाँ पर आ रही है तो जब रोस्टर लगेगा और जो अंतिम परिणाम सूची जारी होगी तो उसमें भी वो अभ्यर्थी निश्चित रूप से यहाँ पर चयनित होने वाले हैं अंतिम रूप से। ठीक है। अब कई अभ्यर्थियों का ये मानना है कि सर 1033 तो नहीं है, हम रेंज पर हैं, 1115 के आसपास हैं, 1116 के आसपास हैं, 1117 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी भी हैं। कहने का मतलब 1033 से हम 100 जो है रैंक ऊपर है, ठीक है, नीचे है। ठीक, तो इसमें अपने क्या समझेंगे इस बात को? इसमें सभी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित नहीं होने वाले हैं। क्यों नहीं होने वाले हैं सर? क्योंकि अभी पीछे जो JRA का जो परिणाम जारी हुआ उसमें कई अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हो गए हैं यहाँ पर, और JRA की नौकरी जो है वो सेकंड ग्रेड के लेवल की होती है, अच्छी नौकरी है जूनियर अकाउंटेंट की। तो उसमें चयनित होने के बाद में वो दस्तावेज सत्यापन हेतु यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। तो 1000 सामान्य का, जैसे सामान्य का कोई ऐसा उम्मीदवार है जो 1200 की रेंज पर भी है, 1200 की रैंक पर भी है, और ये 1033 यहाँ पर पद मैंने बताए हैं पुरुषों के, तो अभी उसकी प्रबल संभावना यहाँ पर बनती है। कुछ अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर होने वाले हैं, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दस्तावेज सत्यापन के समय पहुंचेंगे ही नहीं। तो आप ये मत मान के चलना कि इस रैंक में सामान्य का उम्मीदवार हूँ और मैं 1033 की रैंक से ऊपर हूँ तो मेरा सिलेक्शन यहाँ नहीं हो पाएगा। 1200, 1300 भी जा सकता है।
ठीक है। तो अगर आप इतनी रैंक पर हैं तो भी आप ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर आप अंतिम रूप से चयनित हो पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर चयनित हो चुके हैं पहले, क्योंकि बहुत सारे ऐसी भर्तियां हैं अच्छे लेवल की जिनके परिणाम पहले जारी हो गए थे। तो आप बात को समझ गए होंगे। अब देखिए 1033 जो है वो कहां पर है, किस हिसाब से सर हम इस चीजों को देखें। अभी इन्होंने जो अभ्यर्थी पास किए हैं उनको भी अपने देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखिए रैंक 1024 है, 1025 है, 1026 है, और यहाँ पर 1033 यहाँ पर आता है, ये रहा। ठीक है, 1033 जो है यहाँ तक की रेंज। अब कई अभ्यर्थियों को लगता है कि सर हम जो है इससे काफी ऊपर है। इधर आते हैं तो अपने 1122 है, तो ये जो 1122 वाले अभ्यर्थी यहाँ पर इस रैंक तक आ चुके हैं, तो ये भी यहाँ पर जो आप ये मत समझना कि सामान्य के इतने ही उम्मीदवार हैं, ओनली पुरुषों की बात कर रहा हूँ, बाकी फीमेल्स भी देखिए अंदर इसमें आई हुई हैं। सामान्य में जो फीमेल्स आई हुई हैं वो अंतिम रूप से यहाँ पर फाइनली चयनित होने वाली हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब एक बात और समझिए आप कि इसमें जो टोटल अभ्यर्थी अभी पास किए गए हैं वो 8,857 के आसपास हैं, क्योंकि इन्होंने देखिए यहाँ अपने बात करें तो 954 नॉन टीएसपी के हैं, ये मैंने अलग अलग काट के रखा है क्योंकि काफी बड़ी पीडीएफ थी। 954 अभ्यर्थी ये हैं। उसके बाद में अपने चले तो यहाँ पर आप देखोगे तो टोटल अभ्यर्थी जो हैं वो ये देखिए 7863 जो अभ्यर्थी हैं, 7,863 अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर कौन से हैं, वो नॉन टीएसपी के हैं। नॉन टीएसपी में इतने अभ्यर्थी यहाँ पर पास हो रखे हैं, और वो जो अभ्यर्थी थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया वो कितने हैं यहाँ पर, उनको अपने देखें तो 825 वो हैं। इस हिसाब से अपने देखते हैं तो 8,857 अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हैं। सर टोटल पोस्टें कितनी हैं, पोस्टें यहाँ पर अपने देखें टोटल इसमें तो 4197 पद हैं टोटल। आपने देख लिया होगा लगभग 2 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर सम्मिलित हैं अभी। तो इसी प्रकार से एससी का यहाँ पर आप एक चीज को देखिए, इसमें भी कई अभ्यर्थी ऐसे हैं, इसमें सामान्य के जैसे ये गैर टीएसपी सॉरी नॉन टीएसपी में जो अभ्यर्थी हैं उसमें थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाना चाहूंगा इस चीज को। हाँ, अब देखिए आप एक बार, ये ओबीसी का कोई कैंडिडेट है जिसकी पहली रैंक है, ओबीसी मेल है। उसके बाद में ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं। अब कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो एससी कैटेगरी के हैं और वो सामान्य में है। तो जो एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के जो अपने भाई हैं वो ये ना समझें कि सर हम काफी ज्यादा नीचे हैं। ठीक है, जैसे कोई एसटी का कोई उम्मीदवार है और एससी का कोई कैंडिडेट है अपने, तो उसकी रैंक, वो अपनी रैंक को कहां से काउंट करे, वो पहले इन चीजों को गिन ले जो कि जैसे एससी का कोई उम्मीदवार है और वो सामान्य के जो पद है उनमें उसने जगह बना रखी है। ठीक है, तो उसको छोड़ देना, आपको उसको नहीं गिनना है, क्योंकि वो पद सामान्य में ही वो भरेगा, क्योंकि उसके पेपर में और टंकन दक्षता परीक्षा में अच्छे अंक आए हुए हैं, इसलिए वो सामान्य से ही अंतिम रूप से चयनित होने वाला है। क्योंकि सामान्य कैटेगरी जो है वो सभी के लिए अपने को पता है होती है, जो टॉप करेंगे वो उसमें आएंगे। वो कहाँ से काउंट करें, वो काउंट करेंगे अपनी कैटेगरी से, यानी कि एससी कैटेगरी का कोई अभ्यर्थी है तो वहां से वो गिनना शुरू करे कि मेरी अब यहाँ से कौन सी रैंक बन रही है। आपको टोटल इसमें नहीं गिनना है। ये अधिकतर सामान्य में यहाँ पर अधिकतर, जैसे यहाँ से मैं देखूं तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर जनरल के कुछ अभ्यर्थी, 2 अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं, और ये टीएसपी का और है, टीएसपी का अभ्यर्थी। टीएसपी वाले अभ्यर्थी अगर नॉन टीएसपी वाले कैंडिडेट के बराबर अंक लाते हैं तो वो मेरिट में ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि ये 13 रैंक जो है, 12 रैंक पे जो अभ्यर्थी है ये टीएसपी का है, मेल है, और ये सामान्य से चयनित हुआ है क्योंकि इसके अच्छे अंक यहाँ पर बने हैं। तो ऐसी कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी रैंक को उस हिसाब से गिन सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरी पीडीएफ यहाँ पर लगाई नहीं है, क्योंकि इतने अपने गणना करेंगे तो 8,000 से ऊपर अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर इसकी गणना नहीं हो पाएगी। आप अच्छे से पीडीएफ खोल करके टिक लगा करके इस पीडीएफ का प्रिंट निकाल लीजिएगा। प्रिंट निकाल के उसमें आप चयन कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर कितने रैंक पर हूँ। एससी के उम्मीदवारों के हिसाब से आप चुनोगे। आपको किनको शामिल नहीं करना है, उन एससी कैंडिडेट को, एसटी कैंडिडेट को, ओबीसी कैंडिडेट को शामिल नहीं करना है जो सामान्य में जगह बना रहे हैं। ऐसे ही ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं वो भी ऐसा ही यहाँ पर करेंगे कि ओबीसी के जो कैंडिडेट सामान्य में जगह बना चुके हैं उनको आप मत गिनिएगा, एक बार उनकी गणना नहीं करनी है। आपको ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं सामान्य के बाद में उनको गिनना है, सामान्य के बाद में, क्योंकि इन्होंने कैटेगरी वाइज नहीं डाला है, इन्होंने वरीयता सूची जारी की है। सामान्य के यानी कि 1033 अभ्यर्थियों को आप छोड़ दीजिएगा, उसके बाद में आगे अगर आपकी रैंक है तो आप गणना कर लीजिएगा कि कितने अभ्यर्थी उसके बाद बनते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर अपने थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि टोटल जो है वो अपने रैंक कहाँ तक पहुंच रही है। ठीक है, उसके बाद में एक बात को और देखिए, कई अभ्यर्थियों का मानना है कि सर हमें जो है वो विभाग किस प्रकार से आवंटित होने वाला है, इसमें विभाग जो है वो किस प्रकार से सर हमें आवंटित होने वाला है। तो देखिए सामान्य के जो उम्मीदवार हैं,
सामान्य के जो उम्मीदवार हैं, सामान्य का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा अभ्यर्थी, चाहे वो भले ही ओबीसी का हो, भले ही वो ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी है, भले ही वो एसटी और एससी, ठीक है, या एमबीसी का कोई अभ्यर्थी है, इन सभी ने अगर सामान्य में मैंने जो बताया 1033 तक जो पुरुषों की जो लिस्ट है, तो इसमें अगर इन्होंने जगह बना रखी है तो उनको जो चॉइस उन्होंने भरी है वो मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये यहाँ पर टॉपर रहने वाले हैं। उसके बाद में विभाग जो है उसको आपसे जब फॉर्म फिल करवाया, आपसे चुनाव करवाया था, क ख और ग जो विभाग है उसके हिसाब से इन्होंने जो क्रमांक दे रखे थे, इसका 0 कोड 1 था, 02 था, इस हिसाब से इन्होंने जो दिया था उस हिसाब से आपने चॉइस भरी है। अगर मान लो किसी, ये पहला जो है शासन सचिवालय था, शासन सचिवालय में जिसने पहली चॉइस ये भरी है और उसकी अच्छी रैंक है, मान लो 500 के अंडर में उसकी रैंक आ रही है, उसमें अपने को पद देखने पड़ेंगे एक बार कितने कितने हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। यहां देखिए अंतिम जो कनिष्ठ सहायक हैं, जो नीचे की रैंक में जो अभ्यर्थी आने वाले हैं, तो उनकी संभावना यह बनती है कि उनको जो कनिष्ठ सहायक हैं, जो राजस्थान अधीनस्थ जो कार्यालय है, इनमें जगह मिल पाएगी, जो नीचे कट ऑफ में रहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2788 पद हैं, गुरुजी कितने हैं, 2788 पद हैं, तो इसमें अधिकतर अभ्यर्थियों को ये जो चॉइस है ये मिलने वाली है। उसके बाद में अपने देखें तो एक बार यहाँ पर पद जो है लिपिक ग्रेड सेकंड के जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग में, आरपीएससी में अगर मैं बात करूं, आरपीएससी में तो यहाँ पर सिर्फ 61 पद हैं टोटल। तो जो अभ्यर्थी, इसमें यह नहीं कि सामान्य के जो उम्मीदवार हैं वो टॉप करके आएंगे तो उनको, क्योंकि इसमें जैसे 7 पद इसके भी हैं, इसमें अपनी कैटेगरी में एससी कैटेगरी के जो टॉपर हैं, जो अपनी कैटेगरी में टॉप करेंगे उनको भी यहाँ पर जगह मिलने वाली है। जैसे एसटी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उसके यहाँ पर 4 पद हैं, तो इसमें जो ऊपर के जो 4 टॉपर रहेंगे उनको यहाँ पर लिपिक ग्रेड सेकंड वाला जो उनका विभाग है वो यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में अपने सबसे पहले लिपिक ग्रेड शासन सचिवालय जो है, इसमें 584 जो पद हैं वो टोटल हैं, लेकिन इसमें भी अगर किसी एससी का कोई उम्मीदवार है और यहाँ पर 64 पद हैं, तो ऊपर के जो टॉपर हैं वो यहाँ पर जगह बना पाएंगे। ऊपर के टॉपर का मतलब ये हुआ कि ऐसा अभ्यर्थी जो एससी के हैं, जिन्होंने सामान्य में ही जगह बना रखी है, उनको भी यहाँ पर ये चॉइस जो है वो मिलने वाली है। तो ये जो आपके डाउट्स थे वो मैंने कुछ क्लियर करने की कोशिश यहाँ पर की है। देखिए उसके बाद भी आपके मन में कोई शंका रह गई हो, कोई डाउट्स रह गया हो, तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, उसको भी अपने एक और सेशन लेकर के उसमें शामिल करने वाले हैं। दस्तावेज सत्यापन का जो कार्यक्रम है वो सर हमारा कब तक हो सकता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन्होंने दे रखा है कि जो विभाग की टीम है वो इसको गठित करके उसके बाद में, टीम गठित होने के बाद में ये डेट डालेंगे। तो अमूमन आप मान के चलो अभी 15 दिन, क्योंकि पहले ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन है वो ये करेंगे, अपने को जो अपने ओरिजिनल दस्तावेज हैं वो स्कैन पहले करवाने हैं। इसमें मुख्य रूप से जो शपथ पत्र होते हैं उनके जो प्रारूप हैं वो मेरे पास उपलब्ध हैं, किसी भाई के पास नहीं हो तो वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। हस्तलिपि वाला जो कॉलम एक आएगा प्रारूप, जो कि बोर्ड की जो साइट है उसके कैंडिडेट कॉर्नर में अपने को मिलता है हस्तलिपि वाला। अन्य शपथ पत्र भी कोई आपको तैयार करवाने हैं, कोई परफॉर्मा आपके पास नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप मेरे से वो चीजें मांग सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, आप कमेंट कर दीजिएगा। तो इस हिसाब से आपकी जो वरीयता सूची जारी हुई है उसमें आप पूरी पीडीएफ को देख लीजिएगा। उसमें आप अगर जो अभ्यर्थी ओबीसी एससी एसटी के ईडब्ल्यूएस के सामान्य में जगह बना रखें, उनको छोड़ करके अगर आप ओबीसी के हैं, आपकी रैंक नीचे है, तो आप गणना करके इस हिसाब से अपना अनुमान जो है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपकी ये क्लास समझ में नहीं आई होगी तो मैं पुनः इस चीज को अच्छे से पुनः करवाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।